और अब बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रभु श्री राम की विरासत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों की कथित चोरी की घटना को आधार बनाकर पूरे ट्रस्ट और करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर सवाल उठाना अनुचित है। आज के समाजवादी प्रभु श्री राम से दूरी बनाते हैं, बाबर और औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है और सीधे सीधे ये कहा है, ये लोग बदनाम कर रहे हैं राम मंदिर को, ट्रस्ट। चित्रकूट में योगी ने कहा कि कोई चंदा चोर नहीं बचेगा। साथ ही विपक्ष को भी चेताया कि वो इस मामले में राजनीति नहीं करे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद, राम मंदिर से दूरी और तुष्टीकरण की राजनीति के भी आरोप लगाए। यही पैसा तो समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल के नाम पे खर्च कर देती थी। चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देकर ये बता रहे हैं कि इस मामले में उनकी सियासत नहीं चमकेगी। सीएम योगी ने भूमाफियाओं को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि उनके रहते यूपी में कब्जा गैंग अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार चुन चुनकर ऐसे लोगों का इलाज कर रही है। और सीएम योगी ने 2027 का एजेंडा सेट कर लिया है। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है, उनको जमीन कब्जा करने से ही फुर्सत नहीं है। वो तो सरकार का डंडा है कि वे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गिद्ध दृष्टि तो लगी हुई है। चित्रकूट की सभा में सीएम योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। उन्होंने 2017 के पहले के हालात का जिक्र किया और बताया कि कैसे जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा है। मतलब साहब, खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई कर सकता है। याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी बनाकर दान राशि में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर सकता है और ये तारीख 13 जुलाई हो सकती है। तो बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी की हो रही है और इस पूरे मामले में आपको बताएं कि आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुपल मिश्रा और कणोज पांडे से एसआईटी ने पूछताछ की है। बुधवार को पूछताछ के लिए एसआईटी को इन तीनों ने 24 घंटे की रिमांडिंग के लिए। खबर है कि इन आरोपियों से जांच के दौरान सामने आए सबूतों के बारे में पूछताछ की गई। जांच टीम ने आरोपियों से चोरी की गई नकदी और दूसरे सामानों के बारे में पूछताछ की, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई होगी। एसआईटी ने इस मामले में सबसे पहले आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर ले लिया और तब इससे पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे। जांच टीम आरोपियों की भूमिका के साथ साथ चोरी की 70 घटनाओं से जुड़ी जानकारी भी इकट्ठा कर रही है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी के ब्लैक स्पॉट जैसे तरीकों के साथ ही फर्जी रसीद के इस्तेमाल का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर रसीद की बुकलेट भी बरामद कर ली है। चढ़ावे की इस रसीद के मिलते ही जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए। रसीद में राम मंदिर की फोटो से लेकर रसीद नंबर तक हूबहू असली की तरह है। यहाँ तक कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के दस्तखत भी। आरोपी चढ़ावा देने आए भक्तों को यही रसीद देते थे ताकि वो हुंडी में रजिस्टर्ड ही न हो पाए। बावजूद इसके वो चंपत राय से लेकर गोविंद देवगिरी की परिक्रमा में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्हीं गोविंद देवगिरी ने उन्हें ट्रस्ट की बैठक से बाहर करवा दिया था और बिना आरोप बताए उन्हें पद से हटवा दिया था।